Hello students, welcome back once again to Himachal Minds video lecture series where we are doing the analysis of economic survey. इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं हम 2019-2020 हिमाचल प्रदेश का और उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिमाचल माइंड्स इफ़ यू आर न्यू वी विल डिस्कस दी चैप्टर 3 टुडे। और पिछले चैप्टर्स में हमने देखा, चैप्टर 1 में हमने मैक्रो व्यू देखा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स जाने हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी के भी, और चैप्टर 2 में हमने पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन देखा विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश, ऑब्वियसली एज वी आर स्टार्टिंग द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू अपोलोजाइज हेयर फॉर दी माई प्रीवियस मिस्टेक दैट आई कमिटेड इन द लास्ट वीडियो। इससे जो रिसेंटली वीडियो अपडेट की है मैंने कल शाम को, गिरिराज का एक इन डेप्थ एनालिसिस किया था जिसमें मैंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कह दिया था, राष्ट्रपिता के जगह। तो इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एज आई एम न्यू टू यूट्यूब तो मुझसे थोड़ा अच्छे से नहीं बोला गया और फ्लो में निकल गया, तो इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। आई एम apologetic at this time and I feel sorry for this. And as Mahatma Gandhi said, freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. वह आज़ादी किसी काम की नहीं जिसमें आपको गलतियां करने की आज़ादी ना हो। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 3। एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिमाचल माइंड्स एंड लेट्स बिगिन अ लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एज द नेम सजेस्ट कहता है इन्वेस्टमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स, आपके स्क्रीन पर है। और ये इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव्स क्यों होते हैं ज़रूरी? हम जब भी अपने स्टेट की जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बाहर से कोई निवेश करें हमारे राज्य में, और जब हमारे राज्य में कोई निवेश करता है उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और जीडीपी में जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का इजाफा होगा और उससे हमें एक बेटर इकोनॉमी मिल सकती है और इकोनॉमिक हेल्थ स्टेट की अच्छी रह सकती है। उसी के तर्ज पर यहाँ पर आपके चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि वी आर कमिटेड टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सतत विकास जो निरंतर चलता रहता है, जो नेचर और इन्वायरमेंट में ध्यान में रखते हुए, जो आपका नेचर है और इन्वायरमेंट है उसको कोई क्षति ना हो उसको ध्यान में रखते हुए न्यू इनोवेशंस जो आती हैं, नई नई इनोवेशंस की जो प्रणालियाँ आती हैं उसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्टेट में इंडस्ट्रीज़ का एक महत्वपूर्ण और स्टेक होल्डर्स का एक महत्वपूर्ण रोल भी है। तो इसके लिए आपके सरकार ने क्या क्या आगे काम किए हैं वो इस चैप्टर में हम देखेंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से पहली बार हिमाचल प्रदेश में एक इन्वेस्टर मीट हुआ धर्मशाला में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आए थे और काफ़ी इन्वेस्टर्स आए थे जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई हिमाचल प्रदेश में। हमारे एक ब्यूटीफुल जो स्टेट है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी यहाँ पे संभावना है, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो सरकार ने उस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए वो ही ये चैप्टर बता रहा है हमें, दैट आर द इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव्स। तो इस चैप्टर में आपको मैं अगर ऊपर से बताऊँ फटाफट से, अगर आपको समझना है तो इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें बताया हुआ है अबाउट राइजिंग हिमाचल प्रदेश 2019 में जो आपका राइजिंग हिमाचल प्रदेश एक प्रोग्राम है उसमें क्या क्या संभावनाएं रही हिमाचल प्रदेश की, और इसमें कुछ फोकस सेक्टर्स बताए हैं। जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हमें कुछ सेक्टर्स भी चाहिए, तो वो 8 सेक्टर्स बताए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे, वो भी इसमें बताया हुआ है। ये आपका फटाफट से एक इंट्रोडक्शन हो रही है इस चैप्टर के लिए। और यहाँ पे फर्स्ट हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इनोवेशन मीट जो है आपकी, वो भी बताई हुई है, जो आपकी धर्मशाला में हुई थी, जो आपकी एक एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था और इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म था, जो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, निवेशक जो होते हैं इन्वेस्टर्स, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। तो उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी सरकार ने जब भी किसी राज्य के लिए कुछ एक सेट किया होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या आपके निवेशक आएंगे, तो उनके लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ नीतियाँ बनानी पड़ती हैं सरकार को। तो वो जो पॉलिसीज़ यहाँ पे हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताई हैं, पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स, वो कुछ 4 तरह की पॉलिसीज़ हैं इस चैप्टर में बताई हुई। एक तो है आपकी आईपी यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2019, टीपी इज़ योर टूरिज्म पॉलिसी ऑफ 2019, आईटी इज़ योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ 2019 जो इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है। और जो फोर्थ है वो आपका आयुष, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, तो वो आयुष पॉलिसी रिलेटेड टू हेल्थ। तो यहाँ पर 4 पॉलिसीज़ के ऊपर इस चैप्टर में फोकस किया हुआ है। फर्स्ट इज़ योर इंडस्ट्री, सेकंड इज़ योर टूरिज्म, थर्ड इज़ योर आईटी सेक्टर एंड फोर्थ इज़ योर आयुष, दैट इज़ योर हेल्थ। तो ये आपका यहाँ पे इस चैप्टर में एक मैंने
ओवरव्यू दे दिया जो आप हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में इन्होंने आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हमें कुछ नॉर्म्स बताए हैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार प्रोवाइड कर रही है आपके इन्वेस्टर्स या निवेशकों के लिए। तो आज हम जो देखेंगे हम वो समझेंगे किस तरह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी ग्रोथ को करने के लिए, स्टेट की, और जीडीपी को बढ़ाने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन, अच्छे से रिवीजन हम समझते हैं इस चैप्टर की। तो आइए, अगर आपके पास पीडीएफ है तो मेरे साथ आप स्क्रॉल कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फटाफट इंट्रोडक्शन से फटाफट समरी समझेंगे और आपकी एक अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर की। तो यहाँ पर ये सबसे पहले बताते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो प्राइवेट निवेश है, वो एक की ड्राइवर बताया हुआ है हमारी सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट वो उसका रोल रहता है जो आपके प्राइवेट निवेश होते हैं। क्यों? उससे कैपेसिटी क्रिएट होती है, लेबर प्रोडक्टिविटी होती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है और अलाउज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या चीज़ है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स वो होता है जहाँ पे इनोवेशन जो होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, वो थ्रू न्यू इनोवेशन होती है आपकी, यानी नई तरीके की टेक्नोलॉजी का एक इनोवेशन आना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन से आप वो तबाही मत समझ लीजिएगा, ये एक तरह का इकोनॉमी का एक फिनोमिना है, या फिर आप समझ सकते हैं कि एक इकोनॉमी की थ्योरी है। यहाँ पे अर्थशास्त्री थे एक ऑस्ट्रिया के, उन्होंने दी थी ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की। तो इसे आप कह सकते हैं इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थ्रू न्यू इनोवेशंस, नए नए सोच विचार और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में गुणवत्ताएं आती हैं, दैट इज़ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एंड जनरेट जॉब्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जॉब जनरेशन है। तो इसलिए ये बताया हुआ है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है। और इससे ये बताया है कि इससे न्यू जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोकल इनकम जनरेट होता है, और इससे क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज में भी आपको अच्छा टर्नओवर मिलता है। और इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक नई साइकिल ऑफ ग्रोथ चलती रहती है। तो ये इस इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है और खासकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है। उसके बाद ये बताते हैं अबाउट राइजिंग हिमाचल 2019। तो इसमें स्टूडेंट्स इन्होंने बताया है कि एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी 2019 में, वो हुई थी नवंबर 7 to 8 2019 धर्मशाला में, जिसके मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब थे। तो उन्होंने उसे इनॉग्रेट करा था और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी आए थे, एम्बेसडर्स आए थे। और उनके साथ क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का एक तरह राइजिंग हिमाचल, एक यहाँ पे इसको टाइटल दिया है, जिससे हिमाचल का एक नया उत्थान देखने को मिला 2019 में। तो ये सरकार ने यहाँ पर अपने बारे में बताया हुआ है जो उन्होंने प्लेटफॉर्म वहाँ पर अचीव किया। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है कि इट वॉज अ मार्क्वी इवेंट। तो मार्क्वी इवेंट वो होता है जब आपके बड़े बड़े जहाँ पे टेंट्स लगते हैं, वहाँ पे आपके अलग अलग शॉप्स लगती हैं, कॉरिडोर्स बने होते हैं वहाँ पर। तो वेन एवर अ टेंट या तंबू वाला इवेंट, उसको मार्क्वी इवेंट इन्होंने बताया हुआ है। कौन सा? ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स। और इन्होंने बताया कि उसमें जब इन्वेस्टमेंट्स का जब प्रस्ताव रखा गया तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था आपके निवेशकों को, जिसमें 8 फोकस सेक्टर्स थे, 8 सेक्टर्स थे टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपकी जॉब क्रिएशन करना, जिनका मेन फोकस था। और उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बताते हैं, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट दी जीडीपी। तो सबसे पहला तो टारगेट हमारा जीडीपी, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, एसजीडीपी, ठीक है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसे बूस्ट करना इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक प्रस्ताव था और एक बहुत अच्छा ये रहा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट। उसके बाद बोलते हैं क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे। जो आपके हेड ऑफ़ द स्टेट्स आए थे, लीडर्स आए थे, आपकी एजेंसीज़, इंटरनेशनल रेप्यूट्स आए थे, एकेडमी आए थे, या आपके सो कॉल्ड डिप्लोमैट्स आए थे। तो उनका यहाँ पर एक तरह से आना एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट दर्शाता है कि किस तरह से हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। और ऑब्वियसली ये जो इन्वेस्टर मीट थी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना, क्रिएट करना, उसको प्रमोट करने के लिए ये इन्वेस्टर मीट रखी गई थी। टू इनकलकेट एन इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स इट्स स्टेक होल्डर्स टू एक्सेल इन वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अलग अलग तरह की जो आपकी आर्थिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, अलग अलग कंपनीज़ का आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा वातावरण क्रिएट किया गया इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट मेक इन हिमाचल, जो आपके मेक इन इंडिया के तर्ज पर ही है कि हिमाचल के अंदर उत्पाद। तो हमारे ये एक सरकार द्वारा बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और ये अच्छा चलेगा भी, मैं आशा करता हूँ। इसमें अच्छे MOUs साइन हुए हैं, हम देखते हैं कौन कौन से आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसमें बताते हैं टू बूस्ट द शेयर ऑफ द स्टेट इन एक्सपोर्ट्स, जो आपका
आयात है जो हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं सामान, यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है, ताकि उसका आयात जो है वो इंक्रीज़ हो, तो वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। एंड टू स्ट्रेंथन एंड एम्पावर दी एमएसएमई सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो आपका एक मंत्रालय है, जिसके आपके मंत्री जो हैं मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी साहब हैं। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसको भी बूस्ट करना और स्ट्रेंथन करना और एम्पावर करना भी एक ऑब्जेक्टिव था इस आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। तो ये तो हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स और एक इंट्रोडक्शन ऑफ योर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, आई एम सॉरी नॉट समिट, द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 वॉज द फ्लैगशिप होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है किसी सरकार के लिए विद रिगार्ड्स टू हेल्थ, एजुकेशन या आपकी अर्बन रूरल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैगशिप। तो आई होप आपको अबाउट राइजिंग हिमाचल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लैरिटी आ गई हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था इसमें 8 सेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया गया था कि कौन कौन से 8 सेक्टर्स हैं, तो आइए वो देख लेते हैं। एग्री बिजनेस है, फूड प्रोसेसिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन है, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वेलनेस, हेल्थ केयर एंड आयुष, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है। तो ये सारे 8 सेक्टर्स हैं आपके जिसमें इन्वेस्टमेंट को एक तरह से प्रोत्साहन दिया गया और वो फोकस्ड रहे यहाँ पर आपके ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला में पहली बार हुई। तो ये आई होप आपको पता लग गया हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर ये आते हैं हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश वाज इनकलकेटिंग इटसेल्फ, सबसे पहली बार फर्स्ट एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट स्टार्ट कराई हिमाचल प्रदेश ने। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या उसमें चीज़ें हैं हमें समझने की। तो आइए पढ़ते हैं। दिस इज़ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। इसमें इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम समझ लेते हैं ये क्या बताते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये किस तरह जो है ये किसके तर्ज पे हुई। तो ये जो गुजरात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट किया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, उसी के मॉडल पे फॉर हाई ग्रोथ एंड प्रोग्रेस पे ये हमने स्टार्ट करी हिमाचल प्रदेश ये ग्लोबल इन्वेस्टर मई 2019। और इसमें बताते हैं कि हमारे स्टेट में बहुत इमेंस पोटेंशियल है, हमारे में बहुत क्षमता है, हम सब में बहुत क्षमता है हिमाचल प्रदेश के सेक्टर्स में। जो वो 8 सेक्टर्स हमने देखे ना ऊपर, उन सब की वजह से हमारे अंदर क्षमता है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, एंड वी कैन बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल एज वेल एज दी कंट्री ऑल्सो। तो ये बताया हुआ है कि वो उसके लिए एक तरह से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, शोइंग द स्टेट्स इमेंस पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। एक तो ये कह देते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप एंड टारगेट ऑफ ₹85,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड मेटिकुलसली अक्रॉस 8 फोकस सेक्टर्स। तो ये 85,000 85,000 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेटिकुलसली, जो पीछे हमने 8 फोकस सेक्टर्स में देखा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है हमारे गवर्नमेंट का, ये कहना है। और उसके बाद क्या बोलते हैं ये, उसके बाद कहते हैं ये कि द स्टेट हैज़ डेवलप्ड ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो। अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है वो वेबसाइट पे जा सकता है। एंड इवन अ ऐप ऑल्सो राइजिंग हिमाचल के नाम से, विच इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय प्रगति मॉडल। नाउ दिस प्रगति मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के। तो प्रगति मॉडल इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, जो जिसे कहते हैं प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रधानमंत्री जो आपका कार्यालय है, पीएमओ दफ्तर है, वो क्या करता है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य प्रणाली चल रही है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है कि किस तरह से जो आपके एमओयूज़ वगैरह साइन हुए हैं और जो आपकी डेवलपमेंट चल रही हैं इंडस्ट्री सेक्टर में या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में, तो उसका टाइमली ब्यौरा लिया जाता है बाय द पीएमओ। तो ये है वो प्रगति मॉडल के तर्ज पर ये बताया कि हमने हिमाचल प्रदेश ने हिम प्रगति कर दिया है। तो हिम प्रगति आप जोड़ लीजिएगा, जो फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टर्स थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ एमओयूज़। नाउ व्हाट आर दीज एमओयूज़? एमओयूज़ होते हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक समझौता ज्ञापन होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में। जब एक हस्ताक्षर पत्र या कोई समझौता पत्र जो है उस पर साइन हो जाते हैं तो उसे एमओयू बोल देते हैं। दैट इज़ योर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद बोलते हैं ऑल नॉलेज कोलेट्रल सच एज सेक्टर प्रोफाइल्स, इन्वेस्टिबल प्रोजेक्ट्स। तो उस जो आपके जितने भी ये प्रोजेक्ट्स की डिटेल है, इंफॉर्मेशन है, और हमारे जो सेक्टर्स में जहाँ जहाँ आप निवेश कर सकते हैं, आपको इस पोर्टल पे, हिम प्रगति पोर्टल पे सब मिल जाएगा और आप उसको पढ़ के फिर आप हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टर्स आउटरीच बताया हुआ है कि हमारा जो इन्वेस्टर्स का जो हमने आउटरीच किया, हमने कैसे निवेशकों को अट्रैक्ट किया, उसके बारे में बताया कि एक तो सरकार या तो पहले फ़ॉरेन भी गई,
या डोमेस्टिक भी टूर पे भी गई और लोकल लेवल पे भी प्रचार किया। तो चीफ मिनिस्टर साहब बताते हैं कि इंटरनेशनल रोड शोज़ किए उन्होंने, जर्मनी, नीदरलैंड एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किए। और फिर उन्होंने हमारे जो इंडिया है, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, वहाँ पर भी उन्होंने आपके रोड शोज़ की या कॉन्क्लेव्स की, और शिमला और मनाली में भी ये इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया। तो आई होप आपको ये भी पता चल गया हो। और ये भी कहा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उन्होंने एक एम्बेसडर्स मीट, जो राजदूतों की मीट होती है, जो अलग अलग विभिन्न भिन्न कंट्रियों से आते हैं, उनके बीच में एक मुलाकात करी, उनसे मीटिंग करी। उसमें 60 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स आए, पार्टिसिपेट किया, और उनको बताया गया, उनको एक आउटरीच किया, उन तक पहुँचे। हमारी सरकारों ने बताया कि किस तरह से 8 सेक्टर्स यहाँ पर हैं, इन पर आप आइए और निवेश करिए। तो ये इसके बारे में बताया हुआ है आपके क्या क्या ये फैक्टर्स रहे। और ये हिमाचल प्रदेश जो आपका राइजिंग हिमाचल फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है, उसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दे दी है। तो इसके साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया किस तरह से जब हमें इन्वेस्टर्स को हमने अब बुला लिया है, उन्हें हमने सेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है प्रगति पोर्टल के तहत, अब कुछ पॉलिसीज़ भी हमें बनानी पड़ेंगी। पॉलिसीज़ जो होती हैं आपकी नीतियाँ होती हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव सेटअप्स बनाते हैं। फॉर आज आपको सबको पता है कि जो सबसे आपका थिंक टैंक है नीति आयोग, इट इज़ दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो सबसे बड़ा आपका चीफ पॉलिसी मेकर बॉडी है। तो उसी के तर्ज पर हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रिफॉर्मर्स हैं, वो एक तरह से पॉलिसी सेट करते हैं, एक प्लान सेटअप करते हैं कि किस तरह से आप अलग अलग सेक्टर्स में आप हमारे हिमाचल प्रदेश में आएंगे और आप कैसे निवेश करेंगे। तो इसी हिसाब से यहाँ पे न्यू पॉलिसीज़ बताई हैं 2019 की। तो यहाँ पे बोला है स्लीव ऑफ पॉलिसीज़, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, बट यहाँ पे जो उन्होंने डिस्कस किया है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी थी, वो सबसे पहले थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर आपकी टूरिज़्म पॉलिसी, फिर आपकी आईटी सेक्टर जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एंड फोर्थ आपकी हेल्थ से रिलेटेड आयुष वाली पॉलिसी यहाँ पे डिस्कस की है इन्होंने इस चैप्टर में। ऑल्दो दे आर सेइंग दे हैव स्लीव ऑफ पॉलिसीज़, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, बट ये 4 इन्होंने डिस्कस की हैं। तो सबसे पहली जो उन्होंने डिस्कस की है दैट इज़ योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो मैं आपको ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है, मैं पहले ही बता देता हूँ, वो इंडस्ट्री सेक्टर में ही होता है हिमाचल प्रदेश में। हम आगे देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट है, और उसी से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है अकॉर्डिंग टू MOU साइंड, जो साइन हुए हैं MOU। अब ज़रूरी नहीं होता है कि MOU साइन हो गया है तो वो कंपनी आएगी, जब तक वो ग्राउंडेड नहीं हो जाता है, पूरी क्लियरेंस के बाद जब तक वो ग्राउंडेड मीन्स वो आ गया है ज़मीनी तौर पर और वो काम करना शुरू कर चुके हैं हमारे हिमाचल में। तो उस वे में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिमाचल प्रदेश की। एज़ यू ऑल नो, बद्दी, परवाणू, काला अम, यहाँ पे बहुत एक इंडस्ट्रियल हब है हिमाचल प्रदेश का, और वहाँ उसी से काफ़ी GDP जनरेट भी हो रहा है हिमाचल प्रदेश का। तो वो हम देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में बताते हैं कि किस तरह से हमें इंश्योर करना है सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमें ये नहीं करना है कि हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट को भूल जाएं, अपने नेचर को भूल जाएं। तो हमें सस्टेनेबल उसमें चलना है, हमें एक बैलेंस्ड वे में चलना है, हमें सतत विकास करना है, साइड बाय साइड हमें अच्छे से निरंतर विकास भी करना है। और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, जो पॉलिसीज़ है, ये आपके रिमोट और आपके इंटीरियर एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रही है। जो सोसाइटी वाले आपके रूरल और लोकल रिसोर्सेज हैं उनकी भी डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। एंड दे से टू क्रिएट एन एनेबलिंग इकोसिस्टम टू एनहांस द स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स टू मेक हिमाचल एज वन ऑफ द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। और इस पॉलिसी का जो मेन मोटो है, या फिर आप कह सकते हैं जो मेन एक केंद्र बिंदु है, वो यही है कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करे। आपकी जो रोज़गार है, जो बेरोज़गार जो लोग हैं लोकल एरिया में, उन लोगों को भी रोज़गार प्रोवाइड करे, और उससे क्या हो कि हिमाचल प्रदेश एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन जाए, सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाए। किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये बताते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए इन्होंने। ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने बताया कि अगर इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो उनको लोकल यूथ को अच्छे से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और फिर ये बताते हैं कि इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के भी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप हमारे यहाँ पर निवेश करते हैं
हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं जो आपके रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं। और उसके बाद ये बोलते हैं यहाँ पे और कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स मिलेंगे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने डिजिटाइजेशन का भी प्रावधान रख लिया है। मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये होता है कि अगर कोई कंपनी हिमाचल प्रदेश में निवेश करना चाहती है तो डिजिटाइजेशन थ्रू सिंगल विंडो सिस्टम वो इजीली आके क्लियरेंस ले सकती है और उसे कोई फाइलिंग सिस्टम या कोई कहीं धक्के नहीं खाने हैं कार्यालयों में, और सीधे वो आगे एक सिंगल विंडो सिस्टम से अपनी कंपनी स्थापित कर सकती है, इंडस्ट्री स्थापित कर सकती है। तो ये इस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में इन्होंने ईजी कर दिया है। एंड गिविंग इम्पिटस टू फूड प्रोसेसिंग, और इन्होंने प्राथमिकता दी है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एग्रो हॉर्टिकल्चर का हमारा कृषि जो है, हमारा बागवानी प्रधान हमारा देश, हमारा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, तो उसको इन्होंने बोला है कि उससे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। ऑल्सो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की भी ग्रोथ के लिए हम यहाँ पे पॉलिसीज़ में ऐड कर रहे हैं चीज़ें, जिससे क्या है लोकल यूथ और स्टेक होल्डर्स को भी दोनों को प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे प्रमोट स्टार्टअप्स, अगर आप स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपना नया बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी लोकल एंटरप्रेन्योरल बेस, लोकल लेवल पे भी लोगों को बताया जा रहा है कि आप कैसे नए नए अपने एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में बताया हुआ है। एंड ऑल्सो टू अपलिफ्ट दी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड ऑल्सो टू एक रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाएगा, किसका, सरकार का भी और लोकल रिसोर्सेज का भी और इंडस्ट्रीज़ का भी। तो तीनों का ही इसमें एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ का ये बताने का इनका वो मोटो है यहाँ पर, किसमें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 2019 में। तो पहली पॉलिसी तो हो गई। दूसरी आती है टूरिज्म सेक्टर। अब आपको पता है टूरिज्म सेक्टर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए, और अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो काफ़ी टूरिज्म सेक्टर को अब कह सकते हैं काफ़ी एक गिरावट देखने को आ रही है। बट सरकार ने उसके लिए भी अच्छे, हमने जैसे कल गिरिराज में देखा कि किस तरह से सरचार्ज माफ़ कर दिया है आपके होटल्स इंडस्ट्रीज़ का, तो हमारी सरकार ने फॉर दी कमिंग टाइम। तो टूरिज्म सेक्टर में हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी। इनका यहाँ पे मोटो है पोजीशनिंग हिमाचल प्रदेश एज ए लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चलने को यहाँ पर ये बोल रहे हैं कौन, आपके पॉलिसी मेकर्स, कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। मतलब जैसे आपके लोकल लोग हैं, उनका जब टूरिज़्म होता है तो उनकी भी आमदनी होती है कुछ, तो उनकी आमदनी से साथ साथ एक जीडीपी हमारा स्टेट का बढ़ रहा है, तो स्टेट की भी तरक्की हो रही है, तो सबकी ग्रोथ हो रही है। इंक्लूसिव इन द सेंस सबका साथ सबका विकास हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पॉवर्टी रिडक्शन हो रही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। तो दिस इज़ व्हाट एम्फसिस आर लेड ऑन द टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी ऑफ 2019। उसके बाद है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स नेचुरल कल्चर एंड कल्चरल हेरिटेज। जो हमारे नेचुरल जो आपके हेरिटेज हैं, हमारे जितने भी सो कॉल्ड पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक जगहें हैं, उनका हमें प्रोटेक्शन और रखना है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ बेटर लाइफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देनी है, जो आपके लोकल यूथ हैं आपके, ये बार बार उस पर ही फोकस कर रहे हैं। एनहेंस टूरिस्ट एक्सपीरियंस, और टूरिस्ट एक्सपीरियंस को एनहेंस करना है थ्रू इनोवेशन और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के थ्रू। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है टूरिज्म में, या कि दे कैन कम हेयर, दे कैन मेक होटल इन इंडस्ट्री में वो निवेश कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में थ्रू सिंगल विंडो, वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू। तो ये इस पॉलिसी में, टूरिज्म पॉलिसी में उन्होंने कवर किया हुआ है। और इसके गोल्स ये हैं कि इस्टेब्लिश हिमाचल प्रदेश एज टूरिज्म एंड इंटरनेशनल ब्रांड इन टूरिज्म। तो ये सरकार का एक मोटो है कि इस पॉलिसी के थ्रू हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक इंटरनेशनल ब्रांड बन जाए टूरिज्म में। और यहाँ पर एज सो कॉल्ड आपके जैसे फॉरेन है, टैगलाइन होता है ना, स्विट्जरलैंड एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो हिमाचल प्रदेश को भी वैसे ही डेवलप करना है एक इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पे। उसके बाद ये बोलते हैं मेक टूरिज्म सस्टेनेबल विद प्राइम फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये बोल रहे हैं कि टूरिज्म के साथ साथ सस्टेनेबली हमें एक सतत विकास करना है, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक तौर से भी। एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे, कि जो वहाँ के लोकल यूथ है उनको जनरेशन में, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इवॉल्व किया जाए, उन्हें वहाँ पे लिया जाए। फिर इंश्योर क्वालिटी एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए क्वालिटी वे में एक्सपीरियंस कराया जाए। और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मैंने आपको ही बोला, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होटल बिल्डिंग, रेस्टोरेंट चेन्स, और वी कैन से जैसे आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं तो वहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, दे कैन इनकलकेट, वो आके बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारा आपके टूरिज्म पॉलिसी में बताया हुआ है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक टारगेट प्लान निकाला है 2029 का, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये थीम बेस्ड डेवलपमेंट पे बोल रहे हैं कि एक डाइवर्सिफिकेशन है, एक विविधता लानी है थीम बेस्ड डेवलपमेंट में, और सेफ गार्ड करने हैं हमें स्टेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को, मतलब अच्छे से उन्हें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है जो हमारी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, टू एंश्योर दैट सस्टेनेबल टूरिज्म प्राइमली बेनिफिट्स होस्ट कम्युनिटीज़। जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं, कहीं मान लेते हैं कहीं आपके ट्राइबल एरियाज़ में अगर टूरिज्म जनरेशन हो रही है, वहाँ प्रमोट हो रहा है, तो उनकी कम्युनिटीज़ के भी बेनिफिट
बेनिफिट्स को हमें मद्देनज़र रखते हुए चलना है। कौन से फोकस में, विजन में, आपके 2029 का जो प्रपोज टारगेट है सरकार का। उसके बाद टू बिल्ड कैपेसिटी एंड डेवलप क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करना है। एंड टूरिज्म फॉर ऑल भी यहाँ पे बोल रहे हैं, टूरिज्म फॉर ऑल। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 पॉलिसीज़ देख ली, अब थर्ड में आते हैं हम। जो थर्ड है वो आपकी ITES एंड ESDM पॉलिसी ऑफ 2019 है। तो दिस इज़ रिलेटेड टू दी IT सेक्टर, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ITES आपका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। जैसे आपके मान लेते हैं हमारी सो कॉल्ड ऐप्स हमारी सरकार लॉन्च करती हैं और हमें ऑनलाइन बिलिंग करना होता है, ट्रांसफ़र करनी होती है मनी, जैसे कुछ ऐप्स हैं हमारी सरकार ने लॉन्च की हुई हैं, तो दैट कम्स अंडर दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ 2019। तो वो उसको भी कैसे इनिशिएट किया जा सकता है विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट, तो वो भी बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप इसे भी लेकर चलिए। और जो आप इन्वेस्टर्स हैं, हम आपको ये पॉलिसी बनाकर दे रहे हैं, तो आप इसे मद्देनज़र यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सोर्सेज। और यहाँ पे ESDM बताया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें इनमें ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं इस पॉलिसीज़ की, ये बताएं कि ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज फ्रंट रनर डेस्टिनेशन फॉर IT, ITES एंड ESDM कंपनीज़। तो जितना भी आपका आगे कार्य प्रणाली है, मान लेते हैं जैसे आपके बायोमेट्रिक्स हैं सरकार की, जो सरकारी दफ्तरों में, सबसे बड़ा एग्जांपल हम विधान का ले सकते हैं कि किस तरह से आपकी विधानसभा इज़ टोटली इलेक्ट्रॉनिक, इट्स अ पेपरलेस। तो ये सारा कौन सा है, ये IT सेक्टर की कंपनीज ही कर रही हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो उसी के तर्ज पर ये आपकी ये पॉलिसी लाई गई है सरकार द्वारा और दी पॉलिसी मेकर्स द्वारा। फिर ये बताते हैं कि सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए आप कंपनीज़ यहाँ पे आ सकती हैं और उनको वो यहाँ पे बिल्ड कर सकती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ESDM कंपनीज़, ठीक है, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकती हैं। और इसका जो लिंक है वो MSME के थ्रू भी हो सकता है। और इसमें हमें स्किल्ड मैन पावर की, रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें स्किल्ड लेबरर्स को ला सकते हैं। लेबरर्स इन द सेंस IT सेक्टर में जो आपके सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे IT लैब्स होते हैं, हमारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं सरकार द्वारा जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, तो उन्हें भी प्रमोट करना है, इनकलकेट करना है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क विद बैक एंड ऑटोमेशन विद स्ट्रेंथन दी बिजनेस प्रोसेसेस। अब जैसे आपके बिजनेस जो हैं आजकल, जो जितने भी आपके लॉजिस्टिक्स हैं, आपके जो कोरियर डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, उसमें सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो सारा IT रिलेटेड सिस्टम है, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं, जिससे आपके जो आप इन निवेशक हैं, आप यहाँ पे आइए और निवेश करिए IT सेक्टर में भी आके। और यहाँ पर ये बताएं हैं कि डिजिटल सर्विसेज में आपको साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलेगी और स्टेट की भी इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको पता ही है हमेशा कि लॉन्ग टर्म में जो होता है हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है। एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली इट विल जनरेट दी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, इससे स्टार्टअप का भी हमें मौका मिलेगा। तो ये आपकी IT वाली पॉलिसी हो गई 2019 की। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पॉलिसी जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया, वो है आयुष पॉलिसी ऑफ 2019। तो आयुष पॉलिसी जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को अगर हम एक्सपेंड करें, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो दीज आर दी मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया। ऑल्दो कुछ मेडिसिन सिस्टम इसमें बाहर के भी थोड़े बहुत उनका योगदान रहा है, बट मैक्सिमम आदि मेडिसिन सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे पॉलिसीज़, एज फार्मा हब भी है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो आयुष पॉलिसी 2019 उस पर आपकी फोकस कर रही है कि हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा बने, और जो हमारी जनरल पॉपुलेशन है उनको भी काफ़ी उनको काफ़ी बेनिफिट हो। और आयुष की इस पॉलिसी जो प्रमोशन होगी उससे आपके एक तरह से हाई स्टैंडर्ड सेटअप हो जाएंगे, और जब उससे हाई स्टैंडर्ड सेटअप होंगे तो उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा आयुष को पॉलिसी की प्रमोशन से। एंड इसका जो टारगेट है वो 2025 का है। और इसमें ये बताया हुआ है कि जो आपकी नेक्स्ट पॉलिसी है, जो मैं आपको पीछे बताना भूल गया, फिफ्थ, वो है हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी ऑल्सो 2019। पिछले 4 में आप ये 5वीं भी ऐड कर लीजिए जो इन्होंने बताई है। तो अब ऑब्वियसली आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इट इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर दी योर बॉलीवुड ऑल्सो एज वेल एज हॉलीवुड, एंड ऑल्सो फॉर दी योर लोकल फिल्म और दी सो कॉल्ड छोटी मोटी जो आपकी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। तो इस पॉलिसी में बताया है कि आप आइए हमारे यहाँ पर, एक तरह से इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, आपको यहाँ पर आके आप अपनी शूटिंग कीजिए, जिससे हमारा भी प्रमोशन होगा और आपकी भी डेवलपमेंट होगी। आप हमारी ऐतिहासिक जो विरासत है उसे दर्शाइए, हेरिटेज एंड कल्चर को आप दर्शाइए, और उससे क्या होगा कि आपका भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा और हमारा भी एक टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होगा। ऑब्वियसली जब फिल्म में अगर कोई देखेगा हिमाचल प्रदेश कितना सुंदर है, तो एक तरह से एक
वो पड़ेगा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और कोई सब एक विश करेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश आना चाहें। तो आपने कौन कौन सी मूवीज़ देखी हैं जो हिमाचल प्रदेश में शूट हुई हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। काइट्स और जब वी मेट तो शिमला में शूट हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 3 इडियट्स भी थोड़ी बहुत शिमला में शूट हुई है। तो आपने कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में मूवी की शूटिंग देखी है, आप नीचे मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो फिल्म पॉलिसी होगी, तो 5 पॉलिसीज़ हमने यहाँ पर देखी। पहली कौन सी थी, यस बताइए। फर्स्ट वॉज द इंडस्ट्रीज, सेकेंड वॉज योर दी, कौन सी थी आपकी, सेकंड वाज, होल्ड ऑन अ सेकंड, भूल गया मैं, देखिए मैं भी भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं ऊपर चल के। ये आ गए हम यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हाँ, फर्स्ट वाज योर इंडस्ट्री पॉलिसी, सेकंड वाज योर टूरिज्म पॉलिसी, थर्ड वाज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली पॉलिसी, फोर्थ वाज आयुष, एंड फिफ्थ वाज योर फिल्म पॉलिसी ऑफ 2019। तो इस चैप्टर में हमने ये 5 पॉलिसीज़ देख ली, तो ये आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं, तो ये बताते हैं कि अब इन पॉलिसीज़ के साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी हमें ध्यान रखना है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है स्टूडेंट्स, कहाँ पे थे हम, हाँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपका की रिफॉर्म्स अंडरटेकन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई कंपनी बाहर से आ रही है तो वो चाहेगी कि उसको किसी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से ना जाना पड़े, वो वहाँ पर आए, एक ऐसा सिस्टम हो कि वहाँ पे उसे जल्दी से क्लियरेंस मिल जाए, वो फटाफट से अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे सेट कर ले। तो उसके लिए कुछ की रिफॉर्म्स बनाए हुए हैं, कुछ एक्ट्स बनाए सरकार ने, जैसे HP माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट ऑफ 2020, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से आपके नोटिफाई कर दिए गए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट वेटिंग और अप्रूवल्स और NOCs परमिशंस फॉर 3 ईयर्स। तो ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए, कोई NOC नहीं लेनी पड़ेगी, या 3 ईयर्स तक की परमिशन का कोई आपको प्रावधान नहीं रहा है इस एक्ट के तहत। तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एक्ट। उसके बाद ये बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम आपका सिंपल ये होता है कि एक सिंगल विंडो, आप मान लीजिए मैं एक निवेशक की तरह वहाँ पर आ रहा हूँ और मैंने बस एक अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स और फाइल दे दी है, और मुझे क्या है, एक ही तर्ज में क्लियरेंस मिल जाएगी कि आप अलाउड हैं, आप आ सकते हैं और यहाँ पर अपना बिजनेस खोल सकते हैं। अगर सिंपल वे में बोले तो ये यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम होता है। और सिंगल विंडो सिस्टम ये बताते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट है मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ तो उसे ईजिली क्लियरेंस मिल जाएगी, बट ये है कि उसे हाँ ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। फाइल बोलते हैं ना, एक फाइल डिपार्टमेंट से दूसरे फाइल में, वैसा नहीं है, सीधे सिंगल क्लियरेंस विंडो सिस्टम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिमाचल प्रदेश में निवेशकों के लिए। और जो कहा गया है कि अगर अब वो 5 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है उसे क्लियरेंस दी जाएगी, हाँ बस उसे ये है कि उसे अप्रूवल के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। अगर वो यहाँ पर लैंड अप्रूवल के लिए भी आया है, अगर उसे यहाँ पे ज़मीन ली खरीदनी है तो उसे सीधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ भेजा जाएगा। फिर ये बताते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल्स भी हमने खोले हैं, जैसे हमने देखा ऑनलाइन पोर्टल्स पे IT सेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे सेक्शन 118 के बारे में बताया, तो सेक्शन 118 आपको पता होना चाहिए, इट कम्स अंडर दी हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1972, जिसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ द स्टेट। अगर कोई यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का नहीं है और वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है यहाँ की, या सो कॉल्ड वो यहाँ पर उसके पास हिमाचल प्रदेश का वो बोनीफाइड नहीं है, अगर मैं गलत तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकता अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 118 ऑफ द HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1972। तो ये बताया हुआ है कि उसमें भी हमने कुछ यहाँ पर ढील दी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो देखना पड़ेगा, तो वो आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ऑटो रिन्यूएबल कंसेंट बताया है, सिंगल पॉइंट सेक्टोरल क्लियरेंस बताइए कि सिंगल पॉइंट पे आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस और आपको इन्वेस्टर्स के लिए जो फैसिलिटेशन या फैसिलिटी प्रोवाइड करी है वो भी यहाँ पर बताए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। सिंगल इंटीग्रेटेड रिटर्न फॉर दी ऑल लेबर लॉज, और जितने भी आपके लेबर लॉज हैं उनका भी यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है, और GIS यानी जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का भी इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद एकदम से आ जाते हैं सक्सेस स्टोरी में। ये फटाफट बता दूं मैं आपको, जो आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी धर्मशाला में, उसमें आपके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ एम्बेसडर्स यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने एक कॉफ़ी टेबल बुक भी रिलीज़ की थी जिसमें हिमाचल प्रदेश के वेरियस फेसेट्स और नेचुरल ब्यूटी और हेरिटेज को दर्शाया गया था। और 8 फोकस सेक्टर जो हमने वो पढ़े थे ना, उसके बारे में यहाँ पे एग्जीबिशंस लगे, पवेलियंस लगे, और यहाँ पे ये एक बहुत बड़े स्तर पर ये मीट कराई गई, और वो 8 सेक्टोरल जो थे उनके सेशंस हुए यहाँ पर, और उनके बीच में डिस्कशंस और मीट हुई, और इसमें सभी ने बहुत अच्छी दिलचस्पी दिखाई। और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से कौन कौन से सेक्टर्स थे आपके, आयुष, एनर्जी एंड हाइड्रो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, और इसमें अलग अलग मिनिस्टर जिसमें पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर के साथ साथ अलग अलग डिग्निटरीज, सेक्रेटरीज भी आए। और एंड में कहते हैं कि एक
वैलेडिक्टरी सेशन भी हुआ श्री पीयूष गोयल द्वारा, जो जिसमें एक फेयरवेल स्पीच जिसे कह सकते हैं उन्होंने दी। तो इट वाज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा एक इन्वेस्टर मीट हुई धर्मशाला में। उसके बारे में ये सरकार हमें इस इकोनॉमिक सर्वे के इस चैप्टर में बता रही है। और यहाँ पे हाईलाइट्स फटाफट हम देख लेते हैं। इसमें बताया कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 2802 बिजनेस डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे अक्रॉस दी वर्ल्ड, जिसमें डेलीगेट्स 200 थे 36 कंट्री से। इंटरनेशनल प्रोमिनेंट हाउसेज ये कंपनीज थी जैसे हॉराइजन ग्रुप, जाइंट ग्रुप। मेजर इंटरनेशनल जो बाहर से जो यहाँ पे आए थे डेलीगेशंस वो आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नीदरलैंड्स, रशिया डेलीगेशन थी, और आपके बिजनेस लीडर फोरम के भी डेलीगेशंस या डेलीगेट्स थे। उसके बाद मेजर इंटरनेशनल डेलीगेट्स बताए हुए हैं, और बिजनेस लीडर्स कहाँ कहाँ से थे ये हमने देख लिया, यूएई, रशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज से यहाँ पर आए थे। उसके बाद नंबर ऑफ एम्बेसडर्स बताया है, जो आपके राजदूत वो 9 आए थे, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टोगो एम्बेसी जो है आपके 1 आए थे टोगो एम्बेसी से। और डिटेल्स बताई हैं यहाँ पे B2B, ये B2G और B2B होती है आपकी बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू बिजनेस मीट। तो ये बताइए हैं कितनी हुई। B2G हुई है बिजनेस टू गवर्नमेंट 24 विद अदर डिपार्टमेंट 85 एंड बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हुई है 93। जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े जो कंपनीज आई थी वो 32 आई थी। नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 47 है। और MOU समरी जो है वो हम देखने वाले हैं हम नीचे चार्ट में। यहाँ पे अभी हम देखते हैं इसको, मैं नीचे आपको चार्ट में बताता हूँ। और ये एंड में बताते हैं एक फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है ना, ग्राउंड ही ब्रेक हो गया, जस्ट किडिंग। तो एक फर्स्ट इस इन्वेस्टर समिट के बाद बताते हैं कि 3 महीने के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सॉरी 2 मंथ्स के बाद एक इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसमें अब हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो MOUs जो साइन हुए थे वो सच्ची में आए, और उन्होंने हमारे साथ अब बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। और ये काफ़ी अच्छा हिमाचल प्रदेश के लिए एक इकॉनमी बूस्टअप करने का, सस्टेनेबल सतत विकास के साथ चलते हुए एक अच्छा प्रावधान है। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा। तो आइए फटाफट से आंकड़े देख लेते हैं। तो ये पॉलिसी इनिशिएटिव हाईलाइट्स है, ये वही पॉलिसीज हमने पढ़ी जैसे आपकी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी, और कौन सी थी, आयुष पॉलिसी, और पावर सेक्टर्स, ठीक है, हाइड्रो पावर सेक्टर्स, और फिल्म पॉलिसी। तो पावर सेक्टर पॉलिसी इसमें हमने नहीं देखी थी। पावर सेक्टर्स में आप देख लीजिए किस तरह से क्या क्या है। हाइड्रो पावर पॉलिसी अमेंडमेंट 2018 को मद्देनजर रखते हुए फ्री पावर रॉयल्टी रेशनलाइज की गई। एग्जामिशन इन चार्जेस अप टू 25 मेगावाट है। नॉमिनल चार्जेस फॉर गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट लैंड, ये इस वाली पॉलिसी में है। बाकी पॉलिसीज हमने पीछे देख लिया, और आप इसको फ्लो चार्ट देख सकते हैं। फिर यहाँ पर है MOUs साइंड, ठीक है। तो यहाँ पर बताएं कि MOUs साइंड टिल डेट, और उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट बताइए। तो 96,721 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट जितने MOUs आए ये है यहाँ पर बताए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे रब करके देखें तो ये है 703 MOUs, देखिए 703 MOUs बताए हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जो ये रेड हाईलाइट किया, मैंने आपको बताया था ना इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है, देखिए 250 MOUs इसके साइन हुए थे। पर साइन होने का मतलब ये नहीं है कि वो आएंगे ही आएंगे, जस्ट एक साइन हुआ है उनके बीच में। कितने करोड़ का है इंडस्ट्री का, 17,063.22 करोड़। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ही है, 63,341, ये आपको हाईलाइट करके बता दिया है। बट जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंडेड जो असली में आ गए हैं वो है 240 MOUs। ग्राउंडेड इन द सेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या है तो आप बता सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ 112, यहाँ पे भी देखिए हाईएस्ट इंडस्ट्रीज़ ही हैं, और जो ग्राउंडेड हुए हैं, जो ज़मीनी स्तर पर आ गई हैं। और यहाँ पर कितना है इन्वेस्टमेंट इनका, 3,157 करोड़। टोटल जो है आपकी जो ग्राउंडेड हुई हैं MOUs, आपकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन, दैट इज़ 13,656 करोड़ ग्राउंडेड वाला पार्ट। और ये जो है आपका ये साइंड वाला पार्ट है, कितना, 1,96,800। जो साइंड वाला होता है ज़रूरी नहीं है कि वो आगे ही आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे लीडिंग कंपनीज़ के बारे में बताया, जो लीडिंग कंपनीज़ जिन्होंने इन्वेस्ट किया, तो सबसे पहले SJVNL है। इन्होंने किया है, प्रपोज्ड किया है कि 2,300 करोड़ यानी 2,300 करोड़ वी विल इन्वेस्ट। टोटल जो है 4,723 करोड़ का है। और ये जो है आपकी वो पॉलिसीज़ हमने पढ़ ली, जिसमें आयुष पॉलिसी, ITE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, फिल्म, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और आपकी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिंप्लीफाइड की कुछ यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं। मैंने बताया था ना आपको स्लीव ऑफ पॉलिसीज़, तो ये सारी स्लीव ऑफ पॉलिसीज़ हैं 17 की 17, जिसमें हमने अभी ये वाली पॉलिसीज़ देखी इस चैप्टर में। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया हो। दिस वॉज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर Economy Survey 2019-2020 of Himachal Pradesh. Do like my videos, do subscribe, do comment. Thank you and have a nice day.